दोस्तों, भारतीय इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए कई युद्ध लड़े और उन्हीं वीर राजाओं में से एक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय गणराज्य का महानायक और मराठा साम्राज्य का गौरव माना जाता है। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान, निडर, शक्तिशाली, बहादुर और एक बेहद कुशल शासक थे। उन्होंने अपने कुशल और योग्यता के बल पर मराठाओं को संगठित कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई भोसले था। उन दिनों उनके पिता शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में काम करते थे। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपने दादाजी कौनदेव से युद्ध की रणनीति सीखी थी और तलवारबाजी और धनुषबाण भी सीखा था। उन्होंने उनसे रणनीति की सारी शिक्षा ली थी। शिवाजी महाराज ने अपना ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ बिताया था। उनकी जो पहली गुरु थी वो उनकी माँ थी, जिन्होंने उनको काफी सारी शिक्षा दी। दोस्तों, उनकी माँ उन्हें महाभारत, रामायण और भागवत गीता पढ़ाया करती थी। शिवाजी महाराज ने अपनी सारी शिक्षा अपनी माँ से अर्जित की। मराठाओं को मुगलों के चंगुल से बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने मारवेल गांव के लोगों की फौज तैयार की। उन्होंने मारवेल गांव की फौज इसीलिए तैयार की क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा साहसी, निडर और शक्तिशाली थे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों को उनकी आजादी दिलाने के लिए स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसको पाने के लिए उन्होंने किलों को जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला किला 1645 में तोड़ना किला को जीता और उन्होंने ये किला युद्ध से नहीं बल्कि उन्होंने अपनी बातों से राजी करके हासिल किया था। और फिर कुछ ही सालों में उन्होंने कई किले हासिल कर लिए थे। इतने कम समय में उन्होंने इतने सारे किले जीते कि उनकी सफलता के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे और यही चर्चे मुगलों तक भी पहुंच गए थे। और ये सब देखकर आदिल शाह बहुत ज्यादा घबरा गया। आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया। दोस्तों, ये सब देखकर शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर उन्होंने उनकी सेना को मजबूत किया। शिवाजी ने उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली और अपने आसपास के राज्य को स्वराज्य का हिस्सा बना लिया। देखते ही देखते उनके पास 40 किले और 6000 सैनिकों की फौज तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, अब जैसे ही ये बात आदिल शाह तक पहुंची, उसने तुरंत अफजल खान को अपने सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। अब अफजल खान ये सोचने लगा कि शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कैसे किया जाए। वो कई रणनीति बनाने लगा। उसने कई हाथी बुलवाए, तोपें बुलवाई और उसने अपनी सेना की बहुत बड़ी फौज रेडी कर ली। दोस्तों, अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति सही तो सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, बुद्धिमत्ता की मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ के किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और जला दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी प्रतापगढ़ के किले में थे और अफजल खान के द्वारा की गई तबाही को देखकर उनके मंत्री उन्हें सरेंडर करने को कह रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने सरेंडर नहीं किया। और इतनी तबाही करने के बाद भी अफजल खान ना तो किसी किले को जीत पा रहा था और ना ही शिवाजी महाराज को पकड़ पा रहा था। और इसीलिए अफजल खान ने समझौते के लिए शिवाजी महाराज को मिलने के लिए समझौते का न्योता भेजा और साथ ही एक शर्त भी रखी कि शिवाजी महाराज को वहां अकेले और बिना किसी शस्त्र के आना होगा। अफजल खान जानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ बोल देंगे तो ऐसे ही बिना किसी शस्त्र के खड़े हो जाएंगे। उनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान शिवाजी महाराज से आकर के गले मिलने लगा। अफजल खान ने खंजर निकाल करके शिवाजी की पीठ में घुसा दिया, लेकिन शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक ऐसी लोहे की जैकेट पहनी हुई थी कि जिसमें जितने भी खंजर मारो उसमें घुस ही नहीं सकता। वो जानते थे ऐसा हो सकता है। शिवाजी महाराज ईमानदारी तो पूरी रखते थे, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रिपरेशन भी रखते थे ताकि मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा कर सके। शिवाजी अपने हाथ में सिखनख पहन के आए थे। सिखनख नाम का उनका एक चाकू था जो शेर के पंजे जितना मजबूत और नोकीला था। उन्होंने सिखनख बाहर निकाला और अफजल खान पर वार कर दिया। दोस्तों, अफजल खान को मारने के बाद उन्होंने उनकी सेना का मनोबल तोड़कर उनको पराजित कर दिया और उनका प्रतापगढ़ किला 10 नवंबर 1649 में जीत गए। उसके बाद वो पनहल का किला भी जीत गए। दोस्तों, अफजल खान के बाद रुस्तम जवान, सिद्दी जोहर और शाइस्त खान को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जय सिंह से हुआ। दोस्तों, इस युद्ध में शिवाजी हार गए थे और हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 23 किले तो हार गए थे, फिर अगले कुछ सालों के अंदर 360 किले जीत गए। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक लाइक तो बनता है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।